एक गांव में सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया, न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली। सो उन्होंने उस सज्जन आदमी से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी, वह व्यक्ति पहले ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था, इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे माने नहीं। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से ये गलत का फैसला कैसे हुआ? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा, यह इस बात का पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म कर के टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोक कर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उससे बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली।